गाइस हम लोग संजय सर के साथ हैं। संजय सर अमर उजाला फाउंडेशन से ही हैं और जो भी सोशल वर्क का जो काम होता है वो देखते हैं। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और सबसे खास बात ये है कि जैसे थैलेसीमिया से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ब्लड नेसेसिटी होती है। यही कहना है कि लोग डोनेट करें जी 18 से 65 साल है, बहुत उम्र होती है डोनेशन के लिए। साल में एक बार भी अगर करें, यही सबसे है कि एक बार निश्चित करें, साल में एक बार करें तो ताकि ये कैंप लगाने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। इतना ब्लड बैंकों में रहेगा कि सभी को बजाय डोनेशन के ब्लड अपने आप मिल जाए। लेकिन जब हम एक बार करेंगे, हर घर ऐसा कोई घर नहीं जहाँ 100 लोग ऐसे ना हो जो डोनेट करें और आगे आना। तो गाइस वी हैव एसएचओ चकेरी सर। सर आप आज ब्लड कैंप में आए, थैंक यू सो मच। और चकेरी थाना आज ब्लड कैंप लगवा रहा है, अगले 40 थानों में भी कैंप लगने वाला है। मैं ये इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि जितने भी थानों में लगे वहाँ के कंसर्न लोग उस थाने में जाकर डोनेट कर सकते। सर ब्लड कैंप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों के अंदर इतने मिथ्स हैं रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्लड डोनेशन जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी की जीवन रक्षा हो सकती है। और अटेंडम जब जरूरत पड़ती है तो सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। उस समय ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो सेम ब्लड ग्रुप का आदमी हमें वो मिल जाए हम लोग को। तो इसलिए हम लोगों को ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, जिससे कि एक आपका बड़ा अच्छा प्रयास है कि आपने ब्लड डोनेशन बैंक एक बना रखा है जिसमें हमारे अलग अलग ब्लड ग्रुप के हमारे डोनर हैं, और डोनर से फिर हम ब्लड कलेक्ट करके हमारे पास अच्छी खासी अमाउंट में हमारे पास ब्लड है। सो वी आर नाउ विद राजेश जैन सर, वर्ल्ड डायबिटीज फाउंडेशन और डायबिटीज एशिया के सर प्रेसिडेंट हैं। और सर का हॉस्पिटल भी है रामा देवी में, डायबिटीज का ये जैन हॉस्पिटल के नाम से। तो सर आपसे सिर्फ 2 वर्ड मैं बोलूँगा, ब्लड एंड मिथ, क्योंकि ये 2 वर्ड ही अपने आप में काफ़ी कुछ कैरी करते हैं, काफ़ी कुछ मीनिंग कैरी करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे ब्लड और मिथ के बारे में? देखिए, ब्लड डोनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जिससे कि हम आने वाले टाइम में एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी ओवरवेट है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही है, और कोविड-19 के कारण जो है डिप्रेशन भी है काफ़ी। तो ब्लड डोनेशन के जरिए हम बेसिकली अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं और समाज में एक सेवा का भाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो जैसा कि ये अमर उजाला और कमिश्नरेट जो कानपुर नगर है उनके साथ मिलके ये कार्यक्रम आज मलिक गेस्ट हाउस में हुआ है, तो जिसमें मैंने भी अपना ब्लड डोनेशन दिया है। सो गाइज वी आर हैविंग चंद्रकांत सर। और सबसे खास बात इस ब्लड डोनेशन कैंप की सर का प्रेजेंस होना ही है, क्योंकि सर कानपुर से नहीं है, पहली बात तो सर इज फ्रॉम मुंबई। और सर जिस रीज़न से कानपुर में, वो बहुत बहुत प्यारा रीज़न है। कानपुर में एक ऐसी ट्रेन आई है और भारत की वो पहली ट्रेन है, और कानपुर में वो ट्रेन शायद पहली बार। बेसिकली जिस ट्रेन की बात ये कर रहे हैं वो है, उसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस, जीवन रेखा एक्सप्रेस। ये इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन नाम का एक मुंबई का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी ट्रस्ट, उसके द्वारा रेल मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग, इनके सहयोग से ये संचालित किया जाता है। हम लोग आँखों का इलाज करते हैं, बेसिकली प्रिवेंटेबल डिसेबिलिटीज़ को फोकस में रखते हुए हमारी सारी सेवाएं हैं, जिसमें हम लोग आँखों का इलाज करते हैं, जो बहिरापन है कान का इलाज करते हैं, बच्चों में मुड़े हुए पैर का इलाज करते हैं, कटे फटे होठ का प्लास्टिक सर्जरी भी हम लोग करते हैं। तो ये सारे सर्विसेज होते हैं यहाँ कानपुर में। हमारा जो कार्यक्रम है वो 5 तारीख से 24 जुलाई तक चल रहे हैं। धर्मेंद्र सर की सावेज फाउंडेशन है। सर पहले तो आप सावेज फाउंडेशन के बारे में हम लोग को बताइए। कुछ नहीं, सेवा सेवा मस्ती, बस कुछ अच्छा करने के लिए, सर्च एंड शेयर हैप्पीनेस। उसके तहत कुछ छोटे छोटे वनडे इवेंट्स हैं कि जिससे खुशियाँ खोजिए और खुशियाँ बांटिए। बेसिकली हमारा काम है एजुकेशन का, स्लम एरिया के बच्चों को, और ख़ास करके जो
डाउन टू अर्थ बच्चे हैं, उन सभी लोगों को मोटिवेट करके उनको शिक्षा से जोड़ना है। सर जैसे आज ब्लड कैंप लगा है कानपुर पुलिस कमिश्नरेट और अमर उजाला फाउंडेशन के तत्वाधान में, तो सर ब्लड डोनेशन के बारे में आप कुछ कहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे कि बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जब हमारे शरीर की बढ़ोतरी हो रही होती है तो हमारी नई नई कोशिकाएं बन रही होती हैं और खाल के रूप में या कुछ डेड सेल्स के रूप में बहुत सारी कोशिकाएं बाहर निकलती रहती हैं। उसी तरीके से ब्लड का भी है, ब्लड सेल्स भी बनती रहती हैं, तो उनका एक तरह से नयापन होना चाहिए। हमारा ब्लड किसी दूसरे का जीवन बचा सकता है। पहले बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रांतियाँ थी कि खून दे देंगे तो कमी आ जाएगी, तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सच बात है कि शरीर कमज़ोर होता है और कमी आती है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आप आज दे दें तो कल भी दे दें तो परसेंट 3 से 4 महीने में हमारा ब्लड फिर से देने लायक हो जाता है। तो ब्लड देने से ना तो कोई कमज़ोरी आती है, ना कोई दिक्कत आती है, ना परेशानी आती है। तो ब्लड डोनेशन ड्राइव्स हम लोग करते हैं ऑल ओवर कानपुर, और हमारी हर एक सिटी में कैंप की ऑर्गेनाइजेशन है। तो वी हैव स्टार्टेड ब्लड डोनेशन, मतलब वी हैव स्टार्टेड ब्लड कनेक्ट इन 2010, और अभी ये 2018 में आउट ऑफ IIT आई है। पहले IIT तक ही थी, फिर उसके बाद अभी ये आउट ऑफ IIT आई है। एंड अब ये अदर जो कॉलेजेस हैं हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वॉलंटियर करते हैं। सो इट इज़ अ बेसिकली वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। और सो गाइज वी आर हेयर विद रॉबिन हुड आर्मी। तो आप क्या कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में? देखिए, अगर आप ब्लड डोनेशन रेगुलरली करते हैं तो आपको देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं हो सकती, जैसे कि कैंसर नहीं हो सकता है, हार्ट पेशेंट नहीं हो सकते आप, है ना। और भी जैसे चीज़ें हैं, एंजाइटी वगैरह का जो सीन रहता है वो नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद जो है ब्लड डोनेशन करने से आप हेल्दी भी रह सकते हैं, है ना। आपको ये बहुत से लोगों का मिथ रहता है कि यार मेरा ब्लड डोनेशन हो जाएगा तो मेरी बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। केवल और केवल आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो कुछ भी ऐसा मतलब कमजोरी वगैरह नहीं होता, ये केवल मिथ है। आप